नून लीग के रहनुमा राना मशहूद ने तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से बात की है। आइए सुनते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह के फजल से हम लोगों ने इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करा दिया है, उस्मान बुज़दार के खिलाफ जमा करा दिया है, जिसपे जो रिक्विजिशन का है उसके ऊपर 100 PMLN के दोस्तों के साइन है और 6 पीपल्स पार्टी के। तो जो रिक्विजिशन है वो 108 साइनों से है और जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन है वो 122 PMLN के हैं और उसके साथ 6 पीपल्स पार्टी के हैं। तो 128 दोस्त जो हैं उनकी जो है रिक्विजिशन जमा कराई गई है और आइन की जो इसमें है उसमें 20% चाहिए था जो 74-75 बनता है। और इंशाल्लाह ताला अब इस हुकूमत का जाना ठहर चुका है। उस्मान बुज़दार, इमरान खान, अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। पंजाब की आवाम तंग आ चुकी है करप्शन से, पंजाब की आवाम तंग आ चुकी है इनकी बैड गवर्नेंस से और अब छुटकारा चाहिए। जी, तो अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करा दी है। हसन मुर्तज़ा ने इस हवाले से क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। आज हमने पंजाब असेंबली के अंदर PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नो कॉन्फिडेंस जो मूव किया है उस्मान बुज़दार के खिलाफ, उसकी नाअहलियों के खिलाफ, जिस तरीके से उसने पंजाब को गवर्न किया है और पंजाब का जो बेड़ा गर्क किया है उससे तंग आकर अवाम को जो महंगाई की चक्की में जो इलाज की सहूलतों से महरूम किया, जो तालीमी मामलात तबाह किए, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला किया कि इस नालायक और नाअहल का जाना भी खान के साथ ज़रूरी है और आज हमने जमा कराई है। इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब हो। अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करा दी है। अदम-ए-एतमाद की तहरीक मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने जमा कराई है और अदम-ए-एतमाद की तहरीक जमा होने के बाद वज़ीर आला असम्बली तहलील नहीं कर पाएंगे और अदम-ए-एतमाद की तहरीक जमा होने के 14 दिन में स्पीकर इजलास बुलाने के पाबंद हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी और हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आपने बताया कि असम्बली तहलील ना कर पाएँ उसको रोकने के लिए जमा करा दी गई है, तो अपोजिशन की तैयारी पूरी है? जल्दबाजी में तो ये कदम नहीं उठा लिया गया? नहीं, आपको याद होगा कि हमने कोई 7 से 8 रोज दिन पहले भी एक खबर ब्रेक की थी कि मुस्लिम लीग नून का एक वक्त जो है वो सेक्रेटरी असेंबली को मिला था और उस वक्त उन्होंने कानूनी पेचीदगियों के हवाले से एक ब्रीफिंग ली थी कि अदम-ए-एतमाद की तहरीक के हवाले से हमें कौन कौन से कानूनी तकाजे पूरे करने हैं। तो अपोजिशन ने अपनी पूरी साफबंदी की, अपनी पूरी मनसूबाबंदी की, अपने अरकान के ताज़ा जो दस्तखत हैं वो हासिल किए और उसके बाद जो है वो इजलास तलब करने की रिक्विजिशन और अदम-ए-एतमाद की तहरीक दोनों मूव की हैं। तो अब जो है वो अपोजिशन जो है वो काफी महफूज अपने आप को तस्वर कर रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पंजाब असेंबली के ऐवान में जो है वो वज़ीर आला को पहले ही 3 ग्रुप की बगावत का सामना है। उसके पहले 22 अरकान असेंबली थे, जिनमें से कुछ अरकान को जो है वो वापस बुला लिया गया था। अब इस वक्त भी उनके जो रास्ते में रहने वाले अरकान जो मुत्तहिद है ग्रुप में वो 17 हैं और 10 अरकान असेंबली मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म के हैं। यूं 27 अरकान असेंबली के बाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इस पोजीशन में नहीं कि अपने मनसब को कायम रख सकें। अपोजिशन ने इस हवाले से जरूरी मनसूबाबंदी भी की है और अपने रास्ते भी किए हैं। एक ये बात की ज़हन में रखिएगा कि अगर मुस्लिम लीग नून और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही सीएम के लिए आते हैं, जिसका काफी इम्कान है कि सीएम के लिए चौधरी परवेज़ इलाही ही मुतवक्के जो है वो उम्मीदवार होंगे, तो न सिर्फ जो मुस्लिम लीग नून के मुनहरफ अरकान हुए हैं वो सभी के सभी भी चौधरी परवेज़ इलाही को वोट दे सकते हैं, क्योंकि जलील शरफपुरी और अल्लामा गयासुद्दीन और दूसरे जो अरकान हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। जो आजाद 5 अरकान हैं जिनमें जुगनू मोहसन और दूसरे अरकान हैं वो भी चौधरी परवेज़ इलाही से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। और अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के कई तरीके साथ के कई और अरकान जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही के लिए एक अच्छी जो है वो एक रिलेशनशिप रखते हैं। तो यूं इम्कान इस बात का जाहिर किया जा रहा है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग नून और काफ लीग मुश्तरका तौर पर पंजाब के मैदान में उम्मीदवार उतारती है तो 192 से ज्यादा अरकान असेंबली के वोट जो हैं ये अलायंस जो है वो हासिल करने में कामयाब होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब स्पीकर का वोट पड़ा था तो उस वक्त भी चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी असल स्ट्रेंथ जो तरीके इंसाफ और आपकी की थी उससे बढ़कर एतमाद का वोट जो है वो स्पीकर के इंतखाब में हासिल किया था। तो इसलिए अगर चौधरी परवेज़ इलाही इस मनसब पर जो है वो अपोजिशन के उम्मीदवार हुए तो बाआसानी जो है वो इस नशिस्त को निकाला भी जा सकता है और
मुस्लिम नून साफ ग्रुप के साथ साथ और तहरीक इंसाफ के और अरकान भी जो है वो चौधरी परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार कर सकते हैं। तो ये कहना कि अपोजिशन ने कुछ जल्दबाजी तो नहीं की, ये बात कतई तौर पर दुरुस्त नहीं, क्योंकि अपोजिशन तकरीबन वफाक में अपने एतमाद की तहरीक जमा होने के बाद पंजाब में जो है वो अपना पेपर वर्क कर रही थी, अपने अरकान के साइन हासिल कर रही थी, कानूनी जो मामला थे उस पर माहिरीन कानून जो है उनसे ब्रीफिंग ले रही थी और उसके बाद तमाम पेचीदगियों को दूर करके ये रेपोजिशन और मोशन जो है वो जमा करवाई गई है। यहाँ एक और मामला भी होगा, वफाक में जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली क्योंकि तहरीक इंसाफ की हैं और वहाँ पर रुकावटें पैदा कर रही हैं और वहाँ पर अपोजिशन को गिला है कि वो कानूनी ज़ाब्तों को भी पामाल कर रहे हैं। तो पंजाब में ऐसा कुछ नहीं होने जाएगा क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो चौधरी परवेज इलाही यहाँ पर मौजूद है और तमाम कानूनी और असम्बली को चलाने का और अदम एतमाद की तहरीक के प्रोसेस में जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो खुद एक आईनी और कानूनी किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसलिए जो वफाक में कौमी असम्बली में जिस तरह की हडल्स या कुछ पेचीदगियां या मुश्किलात तो जो अपोजिशन को सामना है उस तरह की मुश्किलात का ऐवान में सामना नहीं होगा, बल्कि पंजाब असम्बली का ऐवान जो है वो कानून और आइन के ज़ाब्ते के तहत उसी अंदाज से चलेगा जो कानून की मंशा भी और तकाजा भी है। तो यहाँ पर जो है वो निस्बतन सेफ जो है वो गेम है। और आज हमें इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी ने जो बहुत अर्सा पहले एक मुतालबा किया था कि वफाक और पंजाब में अदम एतमाद की तहरीकें लाई जाएं तो हम इस हुकूमत के जो है वो पाँव उखाड़ देंगे, तो वो बात अब दुरुस्त साबित होती जा रही है कि पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद के जरिए जो हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया था और मुतालबा था और उनका फिर अपोजिशन को इससे आहिस्ता आहिस्ता कायल भी किया। तो उसके बाद जब पीपल्स पार्टी के इस तजवीज़ पर अपोजिशन ने वफाक और पंजाब ने अब अमल किया तो यकीनी तौर पर हुक्मरान दिमाग के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। आपको बताते चलें कि अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। अदम एतमाद की तहरीक मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने जमा कराई है। अदम एतमाद की तहरीक जमा होने के बाद वज़ीर आला असम्बली तहलील नहीं कर सकेंगे। अदम एतमाद की तहरीक जमा होने के 14 दिन में स्पीकर इजलास बुलाने के पाबंद होंगे। अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी और ये तहरीक मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की जानिब से जमा कराई गई है और अदम एतमाद की तहरीक जमा होने के बाद वज़ीर आला असम्बली तहलील नहीं कर सकेंगे और ये तहरीक जमा होने के 14 दिन में स्पीकर इजलास बुलाने के पाबंद हैं। इससे पहले कौमी असम्बली में भी तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई जिस पर वोटिंग कब होगी ये भी फैसला नहीं हो पाया। हंगामा खेज आज कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है जो शाम 4 बजे शेड्यूल है और इसके साथ ही अपोजिशन ने एक और महाज भी खोल लिया है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने यह तहरीक जमा कराई है और तहरीक जमा होने के बाद वज़ीर आला असम्बली तहलील नहीं कर सकेंगे। अदम एतमाद की तहरीक जमा होने के 14 दिन में स्पीकर इजलास बुलाने के पाबंद हैं। कौमी असम्बली में जब तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई तो सियासी पारा अरूज पर पहुँच गया और मुशावरत का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो थमने का नाम नहीं दे रहा और ऐसे में इत्तेहादी भी खुलकर सामने आए और नाराज़ अरकान को मनाने के लिए भी अपोजिशन और हुकूमत मुतहरिक हुई और अभी वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है